हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JSGK एडुकेटर्स पर। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें साथ में ही। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं टॉपिक वाइज जीके वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट जीके इंडिया एंड वर्ल्ड। तो जो इंडिया और वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड नेताजी। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जा चुका है कि जो नेताजी है वो किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सो नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड लोकनायक। तो लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खान को ऐसा पहला जो पर्सन है जिसे, जो फॉरेनर विदेशी ऐसा पहला पर्सन है जिसे भारत रत्न मिला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला जो ऐसा विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न मिला है, वो है अब्दुल गफ्फार खान। तो इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। जो संस्कृत ग्रामर का फादर किसे कहा जाता है? पनीनी को। ठीक है, ऋषि पनीनी जो है वो संस्कृत ग्रामर के फादर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। जो शांति निकेतन है वो उसको किसने फाउंड किया था? कौन फाउंडर है इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये है कहाँ पर शांति निकेतन? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपने, एक तो ये वेस्ट बंगाल में है, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाउंड किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड लोकमान्य। लोकमान्य की जो उपाधि है, किसको टाइटल जो है किसको दिया हुआ है? बाल गंगाधर तिलक को। तो उसे लोकमान्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है? राजघाट, दिल्ली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी की जो समाधि है कहाँ पर है? राजघाट, दिल्ली में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। तो लॉयन ऑफ पंजाब भी कह देते हैं। तो किसको हम पंजाब केसरी और शेरे पंजाब कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को। ये दोनों ही जो टाइटल्स थे तो ये लाला लाजपत राय को दिए गए थे, पंजाब केसरी एंड शेरे पंजाब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड दीन बंधु बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि जो है किसको दी थी? टाइटल जे CF एंड्रयूज़ को। ठीक है, एक दिया किसने था? महात्मा गांधी। ये टू क्वेश्चन है इसमें, तो आपने ये दोनों मेमोराइज़ कर लेने हैं। एक तो जो दीन बंधु की जो टाइटल है दिया किसने है? वो महात्मा गांधी ने दिया है। किसको दिया था? CF एंड्रयूज़ को। ठीक है, जो इंग्लिश मैन था CF एंड्रयूज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देश बंधु है वो किसको जो टाइटल दिया हुआ है? CR दास। ठीक है, किसको कहा जाता था देश बंधु? CR दास को। दीन बंधु CF एंड्रयूज़ को कहा जाता था, देश बंधु CR दास को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नेशनल सेंटेंस है वो कौन सा है? तो क्या नाम है? सत्यमेव जयते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सत्यमेव जयते। और ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया हुआ है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो लिया हुआ ये मुंडक उपनिषद से है। तो जो नेशनल सेंटेंस है वो हमारा सत्यमेव जयते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ टेकन। तो इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया हुआ है? तो कहाँ से लिया है? पिलर ऑफ सारनाथ। ठीक है, जो सारनाथ का पिलर है वहाँ से लिया हुआ है। और जो ये सारनाथ है कहाँ पर? वाराणसी, यूपी में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान ट्री, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनियान ट्री, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ये आपने रट लेना है, इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, फिकस बेंगालेंसिस। और जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है टाइगर, और जो हमारा नेशनल बर्ड है वो है पीकॉक, ठीक है। तो आपने ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए। एक तो जो हमारा नेशनल ट्री है वो बनियान ट्री है, जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है। अब पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्राइस्टेटस, ठीक है, पावो क्राइस्टेटस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो साइंटिफिक नेम्स आपने बिल्कुल अच्छे से साथ में लर्न कर लेने हैं। इन विच लैंग्वेज वंदे मातरम इज़ रिटन, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है, ये जो हमारा नेशनल एंथम है वो जनगण मन है, ये भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जो जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो किस लैंग्वेज में लिखा था वो? ओरिजिनल लैंग्वेज की बंगाली है। लेकिन जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, और ये किस लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में, ठीक है। ये सारे ही जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वंदे मातरम किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में। और किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। द समाधि ऑफ राजीव इज़ कॉल्ड, सॉरी ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो गलत टाइप हो गया। द समाधि ऑफ राजीव गांधी इज़ कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन था जी। द समाधि ऑफ राजीव गांधी इज़ कॉल्ड, तो जो राजीव गांधी की समाधि है इसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वीर भूमि, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। वीर भूमि, ठीक है, ये है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और जो शक्ति स्थल है वो किसकी जो समाधि है? इंदिरा गांधी की। शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, और जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। ये सारे ही जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो हैं, तो आपने इनको मेमोराइज ज़रूर कर लेना है। अगर एक बार में नहीं मेमोराइज हो रहा तो मेरी वीडियोस को आप बार बार देखो, जहाँ फिर इसको पॉज करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। जो ये इम्पोर्टेंट सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ये जो समाधि कहाँ कहाँ बनी हुई है, ठीक है। जो राजीव गांधी की है उसको वीर भूमि कहते हैं। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, और जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेयर वॉज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर हेल्ड इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है वो? सोनपुर में, ठीक है। कहाँ? बिहार में। जो कैपिटल है, जो हमारा स्टेट बिहार है उसकी कैपिटल जो पटना, उनके पास ही जो सोनपुर जो एक सिटी है वहाँ पर ये सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है, ये मैंने ऊपर बता दिया था, आपको डिस्कस कर लिया था हमने कि जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो इन बंगाली, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी बंगाली थी, ठीक है। जब इसको एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया तो इसका जो हिंदी वर्जन था उसको एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। ठीक, दोनों ही आपने याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो किस लैंग्वेज में लिखा था? वो बंगाली में लिखा था। लेकिन जो इंडिया का जो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया है वो इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें इसको अडॉप्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो नेशनल रिवर है वो कौन सा है? गंगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गंगा को हमारा जो नेशनल रिवर कहा जाता है। और साथ ही में नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो है गंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा रिवर में पाई जाती डॉल्फिन है वो ही हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा नेशनल रिवर है वो इंडिया है, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगेटिक डॉल्फिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? उसका क्या नाम है? INS विक्रांत, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबमरीन थी इंडिया की वो थी INS
विभूति। तो दोनों ही आपने याद रखने हैं। INS विक्रांत जो था पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, और जो फर्स्ट सबमरीन थी वो थी INS विभूति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। तो जो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इसरो की फुल फॉर्म है। और साथ ही में इसका हेडक्वार्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपने मेमोराइज़ कर लेने हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और जो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द नोबेल प्राइजेज वर स्टार्टेड? तो जो नोबेल प्राइज़ थे वो कब देने स्टार्ट हुए थे? इन 1901 में। ठीक है, तो ये पहले जब स्टार्ट ही हुए थे तो 5 फील्ड्स में दिए जाते थे। 5 फील्ड कौन सी है? एक पीस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर। तो ये 5 फील्ड्स हैं जब जो नोबेल प्राइज़ जिसमें दिए जाते थे। और बाद में जो एक इनका फील्ड और जो इंक्रीज़ कर दिया गया था, 6 फील्ड कर दिए गए थे, लेकिन वो जो बाद में स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो पहले जो स्टार्ट ही हुए थे वो 5 फील्ड्स में देने स्टार्ट किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? ये जो हमने ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो जो इकोनॉमिक्स के लिए बाद में जो स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज़ देना, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? इन 1967। ठीक है, अब कितनी फील्ड्स में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? 6 में। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तब 5 फील्ड्स में दिया जाता था, तो तब इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट कब हुआ? 1967 में। सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो इंडिया का जो सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? कौन सा है वो? भारत रत्न, स्टार्टेड इन 1954। ठीक है, तो जो 1954 से ये देना स्टार्ट किया है भारत रत्न, जो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ भारत रत्न? तो जो भारत रत्न दिया जाता है उसकी जो शील्ड मिलती है उसका जो डिज़ाइन कैसा होता है? पीपल लीफ जैसा। ठीक है, जो पीपल का पेड़ है उसका जो एक लीफ होता है, पत्ता होता है, उसके डिज़ाइन जैसा जो भारत रत्न का डिज़ाइन है। सो भारत रत्न रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और उसी जो शील्ड के पीछे जो भारत रत्न लिखा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस ट्री के लीफ जैसी उसका डिज़ाइन है। तो किसके? पीपल के ट्री का जो लीफ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल? तो पहली जो मिस वर्ल्ड बनी थी इंडिया की वो कौन थी? रीता फारिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड कौन बना था? पहली इंडियन वुमेन कौन जो मिस वर्ल्ड बनी थी? रीता फारिया। कब बनी थी? इन 1966 में। ठीक है, तो 1966 में रीता फारिया। तो जो फर्स्ट मिस इंडिया बनी थी वो थी प्रमिला। ठीक है, तो कब ये बनी थी? 1947 में। ठीक है, जब हमारा कंट्री आज़ादी हुआ था तभी जो मिस इंडिया जो पहली बनी थी वो प्रमिला थी, और जो रीता फारिया थी वो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज नेम नोबेल प्राइज़ वाज गिवन? ठीक है, तो किसके नाम के अंडर जो है जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो किसके नाम से जो स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़? तो क्या नाम है उसका? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो वो ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? स्वीडन से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसके नाम पर जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो है अल्फ्रेड नोबेल, और जो वो किस कंट्री में था? स्वीडन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली स्पोर्ट्समैन टू रिसीव भारत रत्न? तो इंडिया का अकेला ऐसा कौन सा जो स्पोर्ट्समैन है जिसको भारत रत्न मिला है? क्या नाम है उसका? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर है उसको जो भारत रत्न मिला है, और जो पहला स्पोर्ट्समैन है जिसको ये भारत रत्न मिला है। कब मिला था? 2014 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेपिता। ठीक है, नेपिता जो है वो कैपिटल है म्यांमार की, और जो करेंसी है वो है क्यात। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने मेमोराइज कर लेने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ जापान कॉल्ड, तो जो जापान की लेजिस्लेचर है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसको, डाइट। तो इसराइल की जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोला जाता है, नेसेट। ठीक है, बांग्लादेश की जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोला जाता है, जतिया संसद। भूटान की जो है वो है सोगांडू। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, और जो रशिया की है उसको डूमा बोला जाता है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे ही आपने मेमोराइज़ कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज ज़रूर कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, आर्किमीड्स। ठीक है, जो आर्किमीड्स को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और जो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और जो कंप्यूटर का फादर है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो इन सभी को आपने मेमोराइज़ कर लेना है। इकोनॉमिक्स के कौन है जो फादर, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। जिस जो कंप्यूटर वाला तो बहुत बार जो पेपर में कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। तो उसमें बहुत बार ये जो क्वेश्चन आता है कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉप रैंक इन नेवी, तो नेवी में सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाला रैंक है, सबसे टॉप रैंक, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एडमिरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं ये भी, कि जो नेवी का टॉप रैंक है उसे क्या कहा जाता है, एडमिरल। और जो आर्मी का जो टॉप रैंक है उसे क्या कहा जाता है, जनरल। और एयरफोर्स का जो टॉप रैंक है उसे क्या कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल। ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए। एडमिरल जो है वो नेवी का टॉप रैंक है, जनरल जो है वो आर्मी का है, और जो एयरफोर्स का है वो है एयर चीफ मार्शल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ DRDO, तो DRDO क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DRDO की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, वो न्यू दिल्ली में है। और जो फुल फॉर्म है इसकी वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो किसको मिला था, तो किसको मिला था, देविका रानी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, देविका रानी। ठीक है, ये कब दिया गया था, 1969 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया का जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ पर है, पुणे में। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में वो भी। ठीक है, तो जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो न्यू दिल्ली में है। ये दोनों ही आपने इनको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड हॉकी का जादूगर,
ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? जो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसी के नाम से जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो ध्यानचंद के नाम से ही वो मनाया जाता है। जब उनका बर्थडे होता है तो तब जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जो फ्लाइंग सिख है वो किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? ठीक है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो GSLV है उसकी जो फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, क्या है वो इसकी फुल फॉर्म? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, व्हीकल भी बोल हैं। सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये सारे ही जो 2 क्वेश्चन हमने इसमें से डिस्कस किए हैं वो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड? तो सबसे जो हाईएस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो कितने मीटर है? ये 182 मीटर जो हाई है। ठीक है, तो ये है किसका स्टैचू? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ अफ़गानिस्तान कॉल्ड? तो जो अफ़गानिस्तान की लेजिस्लेचर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शूरा। ठीक है, तो जो कैपिटल है वो है काबुल इसकी, अफ़गानिस्तान की, और जो करेंसी है वो है अफ़गानी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके सभी के आपको कैपिटल्स और जो करेंसी और साथ में जो लेजिस्लेचर है उसे क्या बोला जाता है, ये सारे ही आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं हर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जीके में। तो आपने इनको बिल्कुल अपने जो फिंगर टिप्स पर याद कर लेना है, जो अपने बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग? ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ की जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। ठीक है, तो 2:3 में ये भी जो बटा होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीच में एक व्हील होता है, तो उसके 24 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स जो लाइनें होती है बीच में वो 24 स्पोक्स होते हैं, और उसका कलर जो है वो ब्लू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि स्पोक्स कितनी होती हैं और जो कलर क्या है उसका ब्लू कलर होता है, और जो रेशियो है इसकी वो 2:3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो नेशनल फ्लावर है वो हमारा लोटस है। लेकिन इसी के साथ आपने इसका साइंटिफिक नेम भी याद करना है, वो है निलुम्बो नूसीफेरा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये साइंटिफिक नेम, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो हमारा नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस वीडियो के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियो जब भी डाली जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।